माय नेम इज राहुल। हमारे चैनल का नाम है आरके टोटल स्टडी। तो हम समय तथा कार्य चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चीज का पार्ट 1 है, इसमें कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर थोड़े टफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। कहता है ए अकेला व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आइए करते हैं। तो कहते हैं कि ए कर रहा है 20 दिनों में, बी कर रहा है 30 दिनों में। यहां हम लेते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम आ गया 60। एलसीएम वो नंबर है जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो 60 20 से भी डिवाइड होगा और 30 से भी डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60। यानी ये जो 3 और 2 आया है, ये ए का 1 दिन का कार्य आ गया और ये बी का 1 दिन का कार्य आ गया। टोटल काम इन्हें कितना करना है? 60। तो जब ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो ये दोनों मिलकर 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं। काम करना है इनको 60। जब ये 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो मैं टोटल काम को इनके 1 दिन के काम से डिवाइड कर दूंगा, तो दिनों की संख्या आ जाएगी। ये कट गया 12 पे। यानी ये दोनों मिलकर जब 7 काम करेंगे तो 12 दिन में काम खत्म कर देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन ये तो हो गया एक तरीका करने का। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूं। शॉर्ट ट्रिक यहां देखिए। जब भी वो बोले कि ए इतने दिनों में काम करता है, बी इतने दिनों में काम करता है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है ऊपर गुणा नीचे प्लस। यानी ऊपर दोनों संख्या की गुणा, नीचे दोनों संख्याओं का प्लस। तो करिए 20 इंटू 30 और इन दोनों का प्लस 50। तो देखो 0 से 0 चला गया और 5 से 4 पे चला गया 20। बचा कितना यहां पे? 4 इंटू 3 कितना आ गया? 12। देखो यहां भी 12 आया, यहां भी 12 आया। तो ये तरीका बहुत आसान है। जब भी आपसे बोले कि ए 20 दिनों में कर रहा है, बी 30 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। जब भी वो पूछेंगे दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, और सिंपल ट्रिक है ऊपर गुणा नीचे प्लस। ऊपर दोनों संख्याओं की गुणा, नीचे दोनों संख्याओं का प्लस। बस काटा पीटी कर दो तो यह हमारा आंसर आया 12। तो जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहता है कि ए तथा बी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अभी यहां पर कह रहे हैं कि अभी ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं 16 दिन में। अब यह दोनों काम दे रखा है और ए अकेला करता है इसी काम को 24 दिन में, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें दोनों काम दे रखा है, तो इसमें से हमें ए का काम तो दे रखा है तो बी का निकालना है। यानी अगर मैं इन दोनों ही काम में से अगर ए के काम को घटाएगा तो बी का काम आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऊपर गुणा नीचे घटा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे माइनस। तो आइए दोनों संख्याओं की ऊपर गुणा और नीचे माइनस। तो काट दीजिए, 8 तिया 24, 16 तिया 48। तो बी अकेला इसी काम को 48 दिनों में करेगा। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि ए बी तथा सी अलग अलग किसी कार्य को 15, 10 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर यह कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए कर रहा है 15 दिनों में, बी कर रहा है 10 दिनों में, सी कर रहा है 12 दिनों में। तो क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम लो। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, देखो
बड़ी संख्या कौन सी है? 15। 15 का डबल करो 30। क्या 30 15 से डिवाइड होता है? होता है। 10 से भी होता है, लेकिन 12 से नहीं होता। तो इसका एलसीएम आएगा 60। यानी 60 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो 15 चौके 60, 10 छिक 60, 12 पंजे 60। यानी ए का एक दिन का काम 4 है, बी का एक दिन का काम 6 है, सी का एक दिन का काम 5 है। टोटल काम कितना करना है इनको? 60। तो तीनों ये है, एक दिन में कितना काम करते हैं? ये 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, ये 5 कर रहा है। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। काम कितना करना है इनको? 60। तो टोटल काम ऊपर, ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तीनों मिलके? 15। तो 15 से डिवाइड, 15 चौके 60। तो 4 दिन में ये तीनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब तो कहते हैं कि ए एक कार्य 10 दिन में तथा बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 2 दिन बाद एक कार्य बंद कर देता है। शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा? तो आइए करते हैं। ए करता है 10 दिन में किसी कार्य को, बी करता है 15 दिन में। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा इनका 30। यानी 30 ऐसी संख्या है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी। तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30। यानी ए करता है 3 काम एक दिन में, बी करता है 2 काम एक दिन में। टोटल काम करना है इनको 30। लेकिन होता क्या है, जब ये दोनों काम शुरू करते हैं तो 2 दिन बाद एक कार्य बंद कर देता है। यानी 2 दिन तक तो इन्होंने काम साथ में किया होगा, तो 2 दिन बाद ए कार्य बंद कर देता है। बचा हुआ काम कौन करता है? बी। तो वही पूछा इन्होंने कि बी बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो, ए तो कर रहा है 3 काम एक दिन में, बी कर रहा है 2 काम एक दिन में। तो दोनों मिलके काम एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन तक इन्होंने काम साथ में किया, तो दो एक दिन में 5 बना रहे हैं। एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 10। यानी 2 दिन में इन्होंने दोनों ने मिलके 10 काम खत्म किया। उसके बाद ए चला गया, तो काम कितना बचता है? 30 में से 10 काम तो हो गया, काम बचा 20। तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। जब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 20 काम को कितने दिन में खत्म कर देगा वो? 20/2 काट दिया 10। तो बचा हुआ काम बी 10 दिनों में समाप्त कर देगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ए एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने 10 दिन कार्य करने के बाद काम छोड़ दिया तथा शेष कार्य ए ने किया। कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो क्या कह रहा है कि ए 20 दिन में कार्य समाप्त करता है, बी 25 दिन में कार्य समाप्त करता है। तो इनका भाई एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम आएगा इनका 100। यानी एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो 20 5 बार पे डिवाइड होगा और 25 से 100 4 बार पे डिवाइड होगा। 20 पंजे 100, 25 चौके 100। तो यानी इसका मतलब यह है कि ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। टोटल काम कितना है इनका? 100। तो अब देखिए क्या कहता है, देखिए कहता है कि बी ने 10 दिन कार्य करने के बाद काम छोड़ दिया। यानी 10 दिन तक तो बी ने काम किया होगा, है ना? तो बी करता है एक दिन में 4 काम। 10 दिन में कितना काम कर लेगा? जब ये बी एक दिन में 4 काम करता है, 10 दिन में कितना काम कर लेगा? 40। तो अब कितना काम बचा है? जब 100 में से 40 काम हो गया तो काम कितना बचा? 60।
तो ये 60 काम कौन करेगा? ए। वो कहता है ना देखो, तथा शेष कार्य ए ने किया, तो ए करता है एक दिन में 5 काम। काम कितना बचा है? 60। तो जब 60 काम बचा है, एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो और काट दो, ये 12 पे कटेगा। तो यानी बचा हुआ काम ए 12 दिनों में समाप्त कर देगा। तो 10 दिन तक तो बी ने काम किया था, और बाद में बचा हुआ काम 12 दिन में किसने समाप्त कर दिया? ए ने। तो कुल कितना समय लगा काम खत्म होने में? 10 + 12, कुल समय 22 दिन। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।